वालेकुम क्लास, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कम है तो ज़रा काइंडली वेट कीजिएगा। सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद हम जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स मोर, देन वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर। ज़्यादातर बच्चों ने जो है GCR ज्वाइन नहीं किया, उसको GCR को ज्वाइन करें सारे। कोड आपके पास मौजूद है। अटेंडेंस कॉल हो रही है, सारे अपने नाम के साथ जो है प्रेजेंट लिखें एंड साथ में रोल नंबर भी जो है डिफाइन कर दें। बाबर काशिफ, मोहम्मद सालिक, अदील खान, मोहम्मद समी, जावेद अहमद, राजा अयाज, अबरार अहमद, अब्दुल वासे, सैयद अली, सैयद अयान, शर्जील। अब्दुल बासित प्रेजेंट है सर। बेटा चैट मैसेज में लिखते जाओ, नो नीड टू कॉल फॉर द प्रेजेंट। ओके सर। शर्जील, फजीला, शेख अलियान, मोहम्मद बिलाल, सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सारिब, मोहम्मद अवैस, सैयद नकी हसन, बाबर सईद, वाहिब उमर, अहमद नज़ीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा, सैयद बसालत अली,
यमुना नियाज, शमीम जहरा, अदीना एंड फहद अली। दोज स्टूडेंट जो GCR जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, GCR ज्वाइन करें, कोड आपके पास मौजूद है। सारी नोटिफिकेशन, सारी कम्युनिकेशन, सारी अपडेट्स जो हैं GCR के ऊपर होंगी, तो उसको कंटिन्यूसली फॉलो करें। और कोई चीज़ मिस होती है तो इट विल बी ऑन द GCR, सो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो इट। GCR में बेटा 10 बच्चे हैं, यहाँ पे टोटल जो बच्चे हैं दैट इज़ 27 स्टूडेंट्स। तो GCR को ज्वाइन करें। मोस्ट ऑफ यू हैवंट जॉइन द GCR को ज्वाइन करें, सारी कम्युनिकेशन वहाँ पे होगी। ओके, सबको स्लाइड्स विजिबल है? कोई स्टूडेंट रिप्लाई कर दे चैट में। ओके, तो सबसे पहले ये बताएं कि आपके जो ग्रेड्स थे इन योर PF, व्हाट वर योर ग्रेड्स इन PF, टॉकिंग अबाउट योर थ्योरी क्लास में आपके जो ग्रेड्स थे, व्हाट वर योर ग्रेड्स, सारे जो है चैट मैसेज में अपना ग्रेड डिफाइन करें। चैट में अपना ग्रेड जो है सेंड करें सारे, ईच एंड एवरीवन। दो बच्चों ने रिप्लाई किया है, बाकी बच्चे जो हैं रिप्लाई करें सारे। ठीक है, दैट्स इनफ। वाहिब उमर, ऊप अगर अभी लिया है तो PF तो पहले पढ़ के आए हो। आई एम आस्किंग अबाउट द PF ग्रेड्स। ओके बेटा, तो PF जो आपने अभी तक पढ़ी थी उसमें आपने जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देखी थी। वो बेसिक प्रोग्रामिंग थी, जितनी प्रोग्रामिंग आपको जो है पढ़नी थी आप जो है PF में पढ़ चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग की लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है आगे ना कोर्सेज में मिलेगी ना यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अब जितने भी कोर्सेज आप प्रोग्रामिंग के पढ़ोगे दे ऑल विल बी अबाउट द स्ट्रक्चर, कि अपने कोड को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। तो PF में आप स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखते थे, आपका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था, स्पेगेटी कोड होता था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड होता था। उसमें अगर कोई चीज़ चेंज करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो अब उन सारी चीज़ों से जो है बाहर निकलने के लिए, उनसे बचने के लिए वी वर इंट्रोड्यूस विद द ओप प्रोग्रामिंग। ओप क्या होती है? इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, इसमें आप लॉजिक के साथ साथ अपने ऑब्जेक्ट्स के सेंस में जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक को डिज़ाइन करोगे। तो ओप में सिर्फ और सिर्फ आप कोड को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है ये पढ़ोगे, आपको कोई नई लॉजिकल चीज़ नहीं बताई जाएगी। देयर वोंट बी एनी एरेज, जो कि कोई आप एडवांस एरेज पढ़ लो
या जो है कुछ और लॉजिकल स्टेटमेंट्स या कुछ और आपके पास स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग के लॉजिकल बेस, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, दे आर ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, के अपने कोड को वेल स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, उसको साफ सुथरा कैसे रखा जाए, हाउ टू मेंटेन द कोड, हाउ टू मेंटेन द मॉड्यूल। तो स्टार्ट करते हैं टॉकिंग अबाउट दिस। आई होप कि सबके पास स्लाइड्स विजिबल है। तो सबसे पहले आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ओप में क्या डिफरेंस है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपकी जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मेथड्स एंड फंक्शंस। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर अपने कोड को अरेंज करना चाहते हैं तो या तो आप मेथड्स बना लेते हैं या तो फंक्शंस बना लेते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने कोड को स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। ठीक है, अपने कोड लॉजिक को इनक्लोज कर लिया मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर, तो इससे ज़्यादा आप अपने कोड को अरेंज नहीं कर सकते। ओप क्या कहती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटीज। ठीक है, एंटिटीज क्या होती हैं, एंटिटीज आपके पास कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग की लॉजिक या ऐसे कोई भी चीज़ जो कि जिसके बारे में आप कोड करना चाहते हैं और उसका कोई डेटा मौजूद हो या उसकी कोई फंक्शनैलिटी मौजूद हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, एंटिटी बन जाएगी। इसको रीड करें बेटा स्लाइड को। डेफिनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी, ग्लासेस डेफिनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ओप के फवाइद क्या हैं, आगे चलते हैं। आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है कोड की वो रिड्यूस हो जाती है। क्या कह रहे हो बेटा? सर लिख रहे थे सर, 1 मिनट बैक कर देंगे सर प्लीज। बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, स्लाइड्स विल बी अवेलेबल ऑन जीसीआर, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके। ओप आपको ओके सर। एडवांटेज क्या देता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, आपका लाइन ऑफ कोड, जितना कोड आप करते हो वो जो है उसकी लाइंस रिड्यूस हो जाती हैं और उस अपने कोड को आप रीयूजेबल बना सकते हो। ठीक है, रीयूजेबल का मतलब एक बार कोड किया हुआ है उसी को बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम। हूप के अंदर दो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होती हैं, दे आर ब्लूप्रिंट ऑफ रियल वर्ल्ड और कॉन्सेप्चुअल एंटिटी। एंटिटी अभी हमने देखा था, एंटिटी क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिसके बारे में प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं या उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाह रहे हैं और उसका कोई डेटा मौजूद हो, कोई डेटा हो या तो फिर उसकी कोई फंक्शनैलिटी हो, तो क्या बन जाएगा, एंटिटी बन जाएगा। तो क्लासेस जो हैं आपको ब्लूप्रिंट बताती हैं कि एक एंटिटी कैसी होगी, उसमें क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, मतलब क्या क्या डेटा होगा और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। अब उन क्लासेस को देखते हुए जब हम एक्चुअल इंस्टेंसेस बनाते हैं रैम के अंदर, उनके जो है इंटरेक्शेबल हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो दे आर माय ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंसेस जो होते हैं, एक्चुअल इंस्टेंसेस जो कि क्लास को देख के बनाए जाते हैं, वो आपके रैम में प्लेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस जो हैं, अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक एमएस पेंट बनाने जा रहा हूं तो उसमें क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं। जी बेटा, अगर मैं एक एमएस पेंट का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ उसमें क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं, याद रखिएगा एंटिटीज क्या होती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उसका कोई ना कोई डेटा या कोई ना कोई फंक्शनैलिटी मौजूद हो। तो अगर मैं एमएस पेंट बना रहा हूँ तो एमएस पेंट में आपको क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं, रिप्लाई मी। सर पेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब कि ब्रश वगैरह, इरेजर, हर चीज होनी चाहिए, तभी फिर एमएस पेंट होता है। जी, तो एमएस पेंट में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, ब्रश हो गया, आपके पास शेड्स हो सर गए, कैनवस हो गया, फाइल हो गई, और कलर्स हो गए आपके पास, डेंसिटी सर्कल हो गया। टाइप जो होते हैं रेक्टेंगल वगैरह ये सब। जी बिल्कुल।
तो ये सारी आपकी क्या होंगी, एंटिटीज होंगी। क्यों? क्योंकि दे आर बीइंग प्रोग्राम्ड, उनके बारे में प्रोग्राम किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग की जा रही है, और उनका कोई ना कोई डेटा या कोई ना कोई फंक्शनलिटी मौजूद होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ क्लासेस को देख लेते हैं। अगर मैं MS पेंट बनाने जा रहा हूँ तो आपके सामने जो है कुछ क्लासेस हैं, दैट इज इरेजर, ब्रश, टेक्स्ट, स्क्वायर और सर्कल। ये हमने कुछ एंटिटीज इनकी आइडेंटिफाई की हैं। अब हम इनकी क्लासेस बनाएंगे। तो क्लासेस जब हमने बनाई तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक डेटा मेंबर्स, एक फंक्शनल मेंबर्स। डेटा मेंबर्स को जो है हम देख लेते हैं। अगर मैं इरेजर का डेटा को देखूँ तो मुझे इरेजर में क्या डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो दैट इज़ विड्थ, कि एक इरेजर जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। क्यों? क्योंकि वो मुझे साइज बता रहा है, तो साइज इज ऑलवेज इन माय इंटीजर। उसके बाद ब्रश, ब्रश की भी मुझे विड्थ पता होनी चाहिए एंड उसका कलर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे विड्थ की डेटा टाइप इंटीजर है, कलर की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इसी तरीके से मैं अगर टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ तो उसकी साइज पता होनी चाहिए, कलर पता होना चाहिए और फॉन्ट पता होना चाहिए। फॉन्ट की यहाँ पे डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्क्वायर अगर मैं बनाने जा रहा हूँ तो उसकी विड्थ पता होनी चाहिए, कलर पता होना चाहिए। सेम गोज फॉर द सर्कल। अब फंक्शनैलिटीज पे आ जाते हैं। इरेजर की क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, क्या काम हो सकता है उसका? जी क्लास। एग्जैक्टली, इरेज करना। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि थर्ड रो में आपके पास क्या आ रहा है, इरेज। उसका एक मेथड आ रहा है इरेज, जिसका डेटा टाइप क्या है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। तो पहली रो में जो है क्लास का नाम आता है, सेकेंड रो में आपके पास उसके डेटा मेंबर्स आते हैं, थर्ड रो में उसके फंक्शनल मेंबर्स आते हैं। उसके बाद ब्रश की क्लास को देखा जाए तो आपके पास क्या उसका काम हो सकता है, ड्रॉ करना। टेक्स्ट को देखा जाए तो राइट करना, स्क्वायर को देखा जाए तो ड्रॉ, एंड सर्कल के लिए भी ड्रॉ की फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। रेस्ट ऑफ द क्लास क्या रिस्पॉन्स है बेटा? सारे अपना जो रिस्पॉन्स है चैट मैसेज में भेजते जाया करें। साथ ही साथ जब मैं कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ तो अपना रिप्लाई जो है चैट मैसेज में सारे जो है सेंड करा करें। ओके, तो मेजॉरिटी जो है सबको क्लियर हो चुका है। एंटिटी बेटा ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसको हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं एंड उसका कोई ना कोई डेटा होगा या कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, एंटिटी बन जाएगी। उन एंटिटीज का हम फिर क्लासेस बनाते हैं। तो दीज आर माई क्लासेस, जो कि आपको एग्जांपल पे आपकी जो है स्लाइड में दिख रही है। ओके, अब बात ये आती है कि हमने क्लासेस तो आइडेंटिफाई कर ली, उनको समझ भी लिया, पेपर वर्क हमने कर लिया कि यार एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसकी क्या क्या क्लासेस हो सकती हैं, उसमें क्या क्या जो है चीज़ें हो सकती हैं। अब बात आती है कि हम जो है C# के अंदर किस तरीके से क्लास बनाई जाए। ठीक है, तो क्लास बनाने का तरीकाकार क्या है आपके पास, दैट इज पब्लिक का कीवर्ड, देन क्लास का कीवर्ड, देन क्लास का नाम, फिर ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये आपकी क्लास का स्कोप होता है। जो भी चीज़ अब आप डिफाइन करोगे इसके अंदर होनी चाहिए। मैंने एक क्लास बनाई है ह्यूमन की, क्लास का नाम क्या है, ह्यूमन। उसके अंदर डेटा मेंबर्स दो डाले हैं, एक एज है, एक नेम है। एज की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या रखी है, 20, नेम क्या रखा है, जॉन। उसके बाद उसकी फंक्शनल मेंबर्स डाले हैं, दैट इज फंक्शंस या मेथड्स। और उसकी फंक्शनैलिटीज में क्या है, ईट का एक मेथड है जो कि क्या करता है, प्रिंट करता है ईटिंग जब भी उसको कॉल किया जाएगा। तो राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको रीड करें क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर। सर इसमें एट्रीब्यूट एज और नेम है ना? जी, नेम और एज है।
सर इसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड यूज हो रहे हैं जो कंबाइन करके अगर बोलें तो मेंबर्स ऑफ क्लास कहलाते हैं। जी बिल्कुल। रेस्ट ऑफ द क्लास व्हाट इज द रिस्पॉन्स, समझ में आ गया यहाँ तक? ये स्लाइड जो है क्लियर है सबको? यस सर, समझ आ गया। बेटा इट इज़ मच मोर अप्रोप्रिएट कि आप जो है टेक्स्ट चैट में मुझे रिप्लाई करें तो मुझे सबका रिस्पॉन्स पता चल जाए। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जब भी हम क्लासेस बनाएंगे तो आपको एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ क्या है, नोट नंबर 1, कि all classes should be within the parentheses of namespace and all the members should be within the parentheses of class। मतलब क्या हुआ, आप चाहे कितनी भी क्लासेस बनाएं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पेरेंथेसिस के अंदर होनी चाहिए। दे शुड बी इन द स्कोप ऑफ नेम स्पेस। जितनी भी आपकी सिस्टम की क्लास बनेंगी वो सारी एक नेम स्पेस के अंदर होंगी, ठीक है? और जो है एक क्लास दूसरी क्लास के पेरेंथेसिस में नहीं आनी चाहिए। हर क्लास जो है दूसरी क्लास के पेरेंथेसिस से अलग बनेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इन तीनों का स्कोप जो है अलग अलग है। दे आर आउटसाइड ऑफ द पेरेंथेसिस ऑफ ईच अदर, लेकिन दे ऑल आर इनसाइड द पेरेंथेसिस ऑफ नेम स्पेस। तो दिस वाज द पॉइंट नंबर 1 जो कि आपने नोट रखना है, जिसका ख्याल रखना है। उसके बाद नोट नंबर 2, application always starts to execute from main function of program class। program should not be used as name class as it is reserved by application। आपके पास जब भी कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ये आप पीएफ में भी पढ़ के आए हो कि हमेशा कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन कौन सी क्लास का पार्ट होता है, दैट इज योर प्रोग्राम क्लास। तो इसका मतलब आप जब भी ये क्लास बनाओगे उसका नाम प्रोग्राम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम की क्लास पहले से रिजर्व्ड होती है, वो सिस्टम खुद जो है आपका उसको इस्तेमाल करता है। तो अब जो भी नई क्लास बनाई जाएगी वो आपकी प्रोग्राम के नाम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जो भी नई क्लास बनेगी दैट शुड बी आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम क्लास। हर क्लास दूसरी क्लास के पेरेंथेसिस के स्कोप से बाहर होगी, इसका खास ख्याल रखिएगा। ओके, उसके बाद बारी आती है, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि सी शार्प में अगर मुझे कोई क्लास प्रोग्राम करनी है तो उसको किस तरीके से कोड किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि उसी क्लास का अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। तो राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार क्या है, आप सबसे पहले क्लास नेम डिफाइन करते हो कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो, देन स्पेस, देन उस ऑब्जेक्ट का नाम, देन स्पेस न्यू का कीवर्ड, देन दोबारा क्लास का नाम, फिर ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे यूज़ करना है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, डेटा मेंबर्स या मेंबर्स को एक्सेस करना है, क्लास मेंबर्स को। तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा, देन आई विल यूज मेंबर नेम, कि वहाँ पे जो है आपका कौन सा मेंबर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। इसी की रियल एग्जांपल जो है लेफ्ट साइड पे आपके पास दी गई है कि आपने क्या करा है, मेन के फंक्शन में आपके पास प्रोग्राम की क्लास के अंदर आपने ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम क्या है, ओबी। अब उस ओबी को जो है हम क्या कर रहे हैं, उसका नाम जो है ओबी का जो नाम है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसको प्रिंट करवाने का तरीकेकार क्या होगा, ओबी डॉट नेम, नीचे नोट लिखा हुआ है उसको रीड करें और समझे क्या कह रहा है वो। टेक्स्ट में बेटा नीचे कोड के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रीड करो। ये सर पढ़ लिया। यहाँ तक सबको क्लियर, रेस्ट ऑफ द क्लास? यस सर।
अवेज बेटा नेम जो है उसका हमने क्लास जब बनाई थी ह्यूमन की, उसके अंदर हमने उसको प्री डिफाइन किया हुआ था, पहले से हमने उसका नाम क्या रखा हुआ था, जॉन रखा हुआ था। तो जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ह्यूमन क्लास का, उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, उसका नाम जो है जॉन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, एक और स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे लास्ट लाइन क्या कर रही है, उसका मतलब ये है कि बेटा अगर आपको किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है ऑफ द क्लास, तो उसको एक्सेस करने का तरीक़ेकार क्या है, आप उसके रेफरेंस होल्डर या ऑब्जेक्ट का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको जो नाम है ओबी डॉट लगा के जो भी आप मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बेटा। ओके, अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक आप सब ने प्रोग्राम बनाया होगा पीएफ के अंदर जो कि स्टूडेंट के मार्क्स लेके उसकी मार्कशीट प्रिंट करता था, जिसमें टोटल नंबर्स आते थे कि उसने टोटल स्कोर किया है प्लस उसकी परसेंटेज रिफ्लेक्ट होती थी। सब ने बनाया ये प्रोग्राम? Yes, sir. बेटा इट इज़ मच मोर अप्रोप्रिएट कि आप जो है चैट मैसेज में मुझे रिप्लाई करें सारे। ठीक है, तो हम ज़रा उसको दोबारा बनाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स आर देयर नाउ। काइंडली बेटा GCR ज्वाइन करें गूगल क्लासरूम, आपके पास उसका कोड जो है टेक्स्ट मैसेज में मैंने भेज दिया है। इवन इट इज़ अवेलेबल ऑन योर LMS, तो LMS में भी कोड मौजूद है, आपके पास टेक्स्ट मैसेज में भी कोड आ चुका है। गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लो, सारी कम्युनिकेशन, सारी अपडेट, सारी जो है नोटिफिकेशंस, मटेरियल, सारा कुछ GCR के ऊपर आएगा। तो इट इज़ अप्रोप्रिएट कि आप GCR ज्वाइन कर लें, नहीं तो आपके पास अपडेट्स नहीं मिलेंगी एंड आपको ट्रबल होगा। ओके, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। अगर मुझे जो है 3 सब्जेक्ट्स के लिए मार्कशीट बनानी है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, व्हाट विल बी माई डेटा मेंबर्स मेरे क्या क्या होंगे। अगर हम सिर्फ अभी पीएफ की बात करें, हम चलें ओप को छोड़ देते हैं, तो पीएफ में करने का तरीक़ेकार क्या था, अगर मुझे 3 सब्जेक्ट्स को जो है मार्कशीट में इंक्लूड करवाना है तो आई विल क्रिएट 3 इंटीजर्स, ऐसा ही है। तो मैं इंटीजर्स बनाता हूँ, इंटीजर इंग्लिश या हम कहते हैं मैथ्स इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 console डॉट रीड लाइन। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश का लेना चाहता हूँ तो इट शुड बी इंग्लिश देन उर्दू। ठीक है बेटा, 3 मार्क्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है। एम आई डूइंग राइट? क्या मैं अभी तक कोड जो कर रहा हूँ, हमारी गोल जो है, हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं सही कोड कर रहा हूँ पीएफ के हिसाब से? ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर्स आने चाहिए, दैट शुड बी सम इज इक्वल्स टू मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस उर्दू। उसके बाद परसेंटेज आनी चाहिए, परसेंटेज हमने कहा कि सम डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी माय। उसके बाद हमने कहा कंसोल या शॉर्ट फॉर्म में कंसोल डॉट राइट लाइन सम कंसोल डॉट राइट लाइन परसेंटेज। तो यहाँ पे मेरे पास एक मार्कशीट के लिए प्रोग्राम बन गया जो कि क्या करता है, मुझे जो है 3 सब्जेक्ट्स के नाम लेता है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हमें स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट करवानी थी। उसके बाद उसका सम निकालता है, देन परसेंटेज निकालता है और उसको प्रिंट कर देता है। अब बात आती है कि अगर मुझे यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के लिए जो है क्या करना है, मुझे एक ऐसी मार्कशीट बनानी है जो कि 3 स्टूडेंट्स के लिए एक साथ बने।
3 स्टूडेंट्स का डेटा दिखाए, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए? जी क्लास, ये तो एक स्टूडेंट के लिए मार्कशीट बनी ना, मुझे एक ऐसी मार्कशीट बनानी है जो 3 स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी 3 स्टूडेंट्स हैं सबके लिए जो है ये काम करती है। एरे लोगे, लूप लगाओगे, चलो इसको आसान करते हैं। जिस बच्चे को प्रोग्रामिंग बहुत बेसिक सी आती है, ठीक है, अगर बहुत बेसिक सी प्रोग्रामिंग आती है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आसान करने के लिए वो क्या करेगा, इस कोड को कॉपी करेगा, पेस्ट एंड पेस्ट। यही काम आप लूप के साथ कर सकते हो, ठीक है। जी बेटा, अभी हम जो है ओप की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पीएफ। तो दिस इज द बेस्ट या दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच जो कि मैं क्या करूँगा अपने प्रोग्राम के लिए करूँगा। आई विल कॉपी पेस्ट द कोड, वेरिएबल्स के नाम में जो है चेंजेस कर दूंगा और मेरे पास जो है 3 स्टूडेंट्स की मार्कशीट बन जाएगी। अब सपोज करें कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स नहीं है, मैं एक ऐसी मार्कशीट बनाने जा रहा हूँ या ट्रांसक्रिप्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे जो हैं उन सब की टोटल जो है रिजल्ट्स मुझे एक साथ देखने लगे। तो व्हाट विल आई डू? मुझे कितने सारे जो है वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, मुझे कितने सारे जो है। अच्छा बेटा मोहम्मद अवेज़, एरेज भी अगर बनाता हूँ तो मुझे परसेंटेज निकालने का काम और ये सारा काम जो है वो तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना हर स्टूडेंट के लिए, या लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर मैं बना भी लूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, और उसके बाद मुझे ख्याल आता है कि यार मैं एक सब्जेक्ट भूल गया हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज